रोज़ेदार सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं तो ऐसे में बदन में नमकियात और तवानाई की कमी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक रमज़ान में सेहतमंद रहने और नमकियात बरकरार रखने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिनमें नमक की मिकदार कम रखने से लेकर हल्की फुल्की वर्जिश शामिल है। रोज़ों की भरपूर अदायगी के दौरान सेहतमंद रहने के लिए माहिरीन की कुछ तजवीज़ हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और बाद में आपको रमज़ान करीम में सेहत को बरकरार रखने के लिए कुछ मेडिसिन बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप अपनी खोई हुई तवानाई हासिल कर सकेंगे। सारी वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सब दोस्तों को खुशामदीद। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के साइन को भी ऑन कर लें ताकि इस चैनल की हर मालूमाती वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। चूँकि रोज़ेदार सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं तो ऐसे में बदन में नमकियात और तवानाई की कमी होती है। खाने पीने का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, पानी की भी कमी हो जाती है, सोने जागने का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है। मगर हर मुसलमान अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा मुबारक महीना साल बाद नसीब होता है। रोज़ा खोलने के बाद ज़्यादा मिक़दार में पानी पीना चाहिए, ख़ुसूसन गर्म मौसम में जब दिन भी लंबे हों और गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा हो। माहिरीन के मुताबिक रोज़ादार को अफ्तार और सहरी के दौरान कम अज़ कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, मगर यख ठंडा पानी नुकसानदेह है। माहिरीन के मुताबिक पेशाब आवर मशरूबात से परहेज़ करना बेहतर है। कैफ़ीन वाले मशरूबात जैसे कॉफ़ी या चाय से परहेज़ करना चाहिए ताकि पेशाब के ज़रिए बदन से पानी का अखराज कम हो। आर्टिफिशियल मशरूबात जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि ये हाजमे के अमल को सुस्त करते हैं। पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल कर लेने से भी बदन के विटामिन्स को बरकरार रखने में मदद मिलती है। सारा दिन भूखा रहने के बाद अफ्तारी के वक़्त खाने में फ़ास्ट फूड शामिल करना बहुत पुरकोशिश लगता है, लेकिन ग़िज़ाइयत से हाली ऐसा खाना अगले रोज़ सुस्ती के एहसास और पेट में गैस का सबब बन सकता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसा वक़्त जब हमारे पास फल, सब्ज़ियाँ और विटामिन वाली मतवाज़न खुराक खाने के लिए कलील वक़्त होता है। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम जो खाएं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। लोगों को सुस्ती और पेट के पारे की शिकायत होने की अहम वजह असल में अफ्तारी में तली हुई अशिया का इस्तेमाल है, क्योंकि मैदा सारा दिन खाली रहने के बाद सेंसिटिव हो चुका होता है। हल्की फुल्की वर्जिश करें। रोज़े में बहुत सख्त वर्जिश करना मुनासिब नहीं, अलबत्ता हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए, और अगर मुनासिब तरह से की जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। माहिरीन के मुताबिक रोज़ेदार की तवानाई आम दिनों के मुकाबले में कम होती है। लोगों को चाहिए कि रमज़ान में भी फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी अपनाए रखें और हल्की वर्जिश जैसे चहलकदमी, सारे बदन की स्ट्रेचिंग, मैट पे की जाने वाली वर्जिशों के साथ साथ मुराकबे के अमल को भी जारी रखें ताकि जिस्म में खून की रवानी और बाकी निज़ाम सही काम करते रहें। माहिरीन ने मशवरा दिया है कि रमज़ान में सख्त वर्जिश जैसे कि तेज़ दौड़ना और वेट उठाने को तर्क कर देना चाहिए। रोज़े की हालत में इस तरह की वर्जिश ब्लड प्रेशर के गिरने,
सर चकराने और चोट लगने का सबब बन सकती है, लिहाजा इससे परहेज़ करना चाहिए। नमक के इस्तेमाल में एहतियात करें। माहिरीन के मुताबिक अफ्तारी में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल अगले रोज़ परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा नमक प्यास की शिद्दत को बढ़ाता है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ेदार को नमकीन खाने में एहतियात बरतनी चाहिए, चाहे नमक खाने में ऊपर छिड़क कर खाया जाए या हांडी में पकते वक्त डाला जाए। खजूर का इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद है। माहिरीन के मुताबिक अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने और सेहतमंद आदत अपनाने के लिए रमज़ान बेहतरीन मौका होता है। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि इसमें अपनी कुव्वत बर्दाश्त बेहतर करना और इस्लाह करना भी शामिल है। सिगरेट, शीशा और दीगर नशावर चीज़ें सेहतमंद ज़िंदगी पर अच्छे असरात मुरतब नहीं करते, बल्कि ये ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से नुकसानदेह हैं। सिगरेट पीना छोड़ने के लिए रमज़ान से अच्छा मौका कोई नहीं, क्योंकि आप वैसे भी सारा दिन बेमुश्किल एक सिगरेट ही पी सकते हैं। साथियों, अगर आप बीमार हैं, हामला हैं या कोई और सेहत के मसाइल में मुब्तला हैं, तो आप रोज़ा रखने से कबल अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, अब बारी है मेडिसिन बताने की। प्यारे साथियों, खुद से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल मत कीजिए, डॉक्टर के मशवरा से ही मेडिसिन का इंतखाब करें। मेडिसिन्स की तरतीब कुछ इस तरह है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 अल्फाल्फा मदर टेंचर में। अल्फाल्फा मेडिसिन जो है वो वीकनेस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर बदन में कमज़ोरी हो, भूख की कमी हो, तो ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले मटेरिया मेडिका से मदद ज़रूर लेनी चाहिए। नंबर 2 चाइना मदर टेंचर। दोस्तों, चाइना मदर टेंचर का इस्तेमाल अपनी अलामात की बेस पे बहुत अच्छा काम करता है। असल में जब कोई मरीज़ लंबा अरसा तक किसी बीमारी से लड़ता है तो उसमें कमज़ोरी आ जाती है, तो चाइना का इस्तेमाल कमज़ोरी की बेस पे बहुत अच्छा काम करती है। हमारी आज की तीसरी मेडिसिन है नक्स वमिका 200 पावर। दोस्तों, मैदे के मसाइल में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले इसका मटेरिया मेडिका तफसील से पढ़ लें। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन आपके मैदे के मसाइल में बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो का अख्ताम होता है। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फ्री एडवाइस ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, ताकि चैनल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।